हाय, मेरा नाम डॉक्टर सत्यप्रकाश है। मैं एक साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स एक्सपर्ट हूँ। आज हम बात करेंगे नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शनिंग के बारे में। नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शनिंग की क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है और उससे क्या डिसऑर्डर्स हो सकता है, ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो सेक्सुअल फंक्शनिंग की कंपोनेंट्स है, पहली चीज़ तो सेक्सुअल डिज़ायर, दूसरी चीज़ इरेक्शन, तीसरी चीज़ इजैकुलेशन टाइम और चौथी चीज़ है द एक्सपीरियंस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, जैसे कि कोई प्लेजर मिल रहा है, पेन हो रहा है वगैरह वगैरह। तो ये चार कंपोनेंट्स है। अब सिंपली अगर हम देखें चारों कंपोनेंट में कमी या ज़्यादा दोनों ही चीज़ें हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेक्सुअल डिज़ायर, जिसको लिबिडो बोला गया है, सेक्सुअल डिज़ायर कम भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकता है। इरेक्शन आमतौर पे लोग समझते हैं कि इरेक्शन में प्रॉब्लम यानी इरेक्शन नहीं होना या इरेक्शन की कमी, बट कईयों में ऐसा भी हो सकता है कि जब ज़रूरत ना हो तब भी इरेक्शन हो जाना या बहुत तेज़ इरेक्शन हो जाना जिससे दर्द हो जाना। तीसरा है इजैकुलेशन टाइम यानी टाइम टू ऑर्गेज़म, मतलब कि इंटरकोर्स स्टार्ट करने के बाद कितनी देर में वीर्य निकल जाता है या इजैकुलेशन हो जाती है या ऑर्गेज़म अचीव हो जाती है। तो ये कई लोगों में कम होता है, कई लोगों में इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग थक जाते हैं या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है सेक्सुअल डिज़ायर के दौरान पेन होना या फिर नमनेस यानी कि सेंसेशन कम फील होना जिससे प्लेजर कम फील होती है। तो ये भी एक कंपोनेंट है। तो इसको एक बार दोबारा से अगर हम समझे तो डिज़ायर कम ज़्यादा होना, इरेक्शन कम होना या अननेसेसरी इरेक्शन होना या बहुत ज़्यादा इरेक्शन होना, बहुत कम इजैकुलेशन टाइम या फिर बहुत ज़्यादा इजैकुलेशन टाइम, फाइनली सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान सेंसेशन ठीक से नहीं फील हो पाना या फिर दर्द होना। तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं और रफली इनमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो नॉर्मल फंक्शनिंग इंश्योर करने के लिए बॉडी की क्या क्या सिस्टम्स को ठीक से काम करने की ज़रूरत है। पहली बात तो एक जनरली एक फिट बॉडी चाहिए, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान काफ़ी एक्सर्शन यानी काफ़ी एफर्ट यानी एक एक्सरसाइज टाइप की एक एफर्ट लगती है बॉडी की तरफ से। तो इसलिए जो पार्टिसिपेटिंग मसल्स हो, हार्ट हो, लंग्स हो, ये सब जनरली थोड़ा सा फिट होने की ज़रूरत तो है, नहीं तो पर्सन ठीक से सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म नहीं कर पाता। ये हो गया पहला कंपोनेंट। अब दूसरा कंपोनेंट क्या है, वो है प्रॉपर ब्लड सप्लाई। अब शायद आप जानते होंगे कि जब इरेक्शन होता है या फिर जब लिंग खड़ा होता है तो इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर ब्लड जाके ब्लड वहाँ रुक जाता है। तो अगर लिंग को सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल है या जो नस है जिससे ब्लड जाता है, उसमें अगर कोई ब्लॉकेज है तो क्या होगा, एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं होगी। एडिक्वेट ब्लड सप्लाई अगर नहीं होगी तो लिंग में तनाव नहीं बनेगा। तो ये हो गया एक ब्लड वाले कंपोनेंट। इसी तरह जो नर्व सप्लाई जिसको कहते हैं, जिससे सेंसेशन फील होता है और जिससे मैसेज जाती है ब्रेन से लिंग की तरफ, जिससे इरेक्शन होना, इजैकुलेशन होना, ये सारी जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होता है। उन नर्व्स में अगर प्रॉब्लम है तो भी कई प्रकार की प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हार्मोन्स। जैसे आपने सुना होगा मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल फंक्शनिंग के लिए, सेक्सुअल डिज़ायर के लिए, इरेक्शन के लिए, इजैकुलेशन के लिए, हर चीज़ के लिए मेल हार्मोन, सेक्सुअल हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन, उसकी लेवल्स नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। अगला कंपोनेंट हमारा बनता है इमोशनल यानी साइकोलॉजिकल कंपोनेंट। मतलब कि ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि इरेक्शन तभी होता है जब सेक्सुअल थॉट्स माइंड में हो। अगर किसी वजह से पर्सन डिस्ट्रैक्टेड है या किसी को घबराहट हो रहा है या डर लग रहा है कि इरेक्शन ठीक से होगा कि नहीं होगा, तो उस वक्त क्या होगा कि माइंड के अंदर सेक्सुअल थॉट्स ही अगर एडिक्वेट ना हो तो इरेक्शन और इजैकुलेशन ऑब्वियसली ठीक से नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फिर अगला हमारा कंपोनेंट है कि कोई और दवाइयाँ तो नहीं ले रहा है कोई। कई दवाइयों से, जैसे कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हो गई या किसी और चीज़ की दवाइयाँ हो गई, हर दवाई से नहीं, और हर दवाई में भी ऐसा नहीं होता कि हर किसी को होगा। किसी किसी दवाइयों से किसी किसी में
सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो दवाइयाँ क्या क्या है, उसकी भी एक इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी सेक्सुअल फंक्शनिंग पर। इसी तरह स्मोकिंग, ड्रग्स वगैरह वगैरह अनेक ऐसी चीज़ें हैं जिसका प्रभाव सेक्सुअल फंक्शनिंग पे पड़ सकता है। तो आज का हमारा इस वीडियो का मकसद ये है कि हम एक ओवरव्यू, एक ओवरऑल समझें कि सेक्स के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और ओवरऑल हेल्दी सेक्सुअल फंक्शनिंग के लिए बॉडी की कौन कौन से सिस्टम्स साथ में काम करते हैं और इसमें कहाँ कहाँ दिक्कत आता है, रफली समझना इस वीडियो का मकसद था। मुझे आशा है कि इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिला हो संक्षिप्त में, और अगर कोई डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हो। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी एक वेबसाइट है zingmans.com, जिसके अंदर आप अपने क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो, जिसके अंदर आप कंसल्ट भी कर सकते हो, जिसके अंदर आपकी इलाज भी हो जाएगी, और बहुत बड़े सारे इसके अंदर फ्री ऑफर्स भी दिया जा रहा है। तो ज़रूर आप एक बार इस वेबसाइट को भी चेकआउट करें। तो इसी के साथ में आज का ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर सत्यप्रकाश, और definitely check out the website zingmans.com. Thank you.